आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है शरीर में रुधिर कैल्शियम स्तर इस बात का द्योतक या परिणाम है कि आहार में प्राप्त होने वाला कितना कैल्शियम अवशोषित हुआ है, कितना कैल्शियम मूत्र द्वारा निकल गया है, कितनी अस्थि घुलकर रुधिर में कैल्शियम का मोचन करती है और रुधिर से कितना कैल्शियम ऊतकों में प्रवेश करता है। स्टूडेंट, इन प्रक्रियाओं में कई कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। स्टूडेंट, इस क्रिया में जिस कारक की कोई भूमिका नहीं है उसका पता करें। स्टूडेंट, इन चारों में से हमें बताना है कि किसकी भूमिका नहीं है कैल्शियम, रक्त कैल्शियम के नियमन में। तो हमारे पास स्टूडेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है स्टूडेंट विटामिन डी, ऑप्शन बी दिया हुआ है स्टूडेंट पैरा-2 या पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है स्टूडेंट यह है, और ऑप्शन सी दिया हुआ है स्टूडेंट थायरोकैल्सिटोनिन, और ऑप्शन डी दिया हुआ है थाइमोसिन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन ए को, विटामिन डी। तो लिख लेते हैं, इसके लिए इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, विटामिन डी। तो लिख लेते हैं विटामिन डी। स्टूडेंट, विटामिन डी जो है ये वसा विलेय विटामिन होता है, तो लिख लेते हैं वसा विलेय होता है। और स्टूडेंट, यह हमारे शरीर में प्राकृतिक तरीके से भी बनता है और भोजन के द्वारा भी लिया जा सकता है। प्राकृतिक तरीके से कब बनेगा स्टूडेंट यह, तो बता देते हैं स्टूडेंट कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में पाई जाने वाली जो हमारी स्टूडेंट्स तेल ग्रंथियां हैं वे क्या करती हैं, विटामिन डी का निर्माण करती हैं। अब स्टूडेंट, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है आंत्र द्वारा स्टूडेंट, आंत्र के द्वारा स्टूडेंट क्या करना कि आंत्र के द्वारा जो भोजन के अंदर कैल्शियम है उसका जो अवशोषण है स्टूडेंट वह बढ़ा देना। तो लिख लेते हैं आंत्र द्वारा कैल्शियम के स्टूडेंट किसका अवशोषण बढ़ा रहा है? कैल्शियम के अवशोषण को स्टूडेंट, अवशोषण को बढ़ा देता है स्टूडेंट, यह बढ़ा देता है। अब स्टूडेंट, कैल्शियम का ज्यादा अवशोषण होने लग जाएगा तो क्या होगा, ये कैल्शियम जो है सीधा स्टूडेंट रुधिर के अंदर मिश्रित हो जाता है, जिससे कि क्या होगा, रुधिर कैल्शियम का जो स्तर है स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं रुधिर कैल्शियम का जो स्तर है स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैल्शियम स्तर यह बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट, यह तो रुधिर कैल्शियम स्तर के नियमन के में इसकी भूमिका है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि हमें बताना है कि इस क्रिया में जिस कारक की कोई भूमिका नहीं है उसका पता करना है स्टूडेंट। तो इसकी तो भूमिका है सीधी सीधी स्टूडेंट, तो ये हमारा ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर दिया हुआ है पैरा-2 या पैराथायरॉइड। तो स्टूडेंट, पैरा-2 या पैराथायरॉइड को समझते हैं सबसे पहले। ऑप्शन बी दिया हुआ हमारे पास पैरा-2, तो लिख लेते हैं पैरा-2 या स्टूडेंट पैराथायरॉइड। तो लिख लेते हैं पैराथायरॉइड। स्टूडेंट, पैराथायरॉइड जो है ये एक ग्रंथि है जो कि स्टूडेंट्स पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि जो है उसकी पालियों के अंदर यह धसी रहती है, इसके 4 पिंड होते हैं स्टूडेंट्स। अब पैराथायरॉइड ग्रंथि जो है स्टूडेंट पैराथार्मोन हार्मोन का स्रावन करती है। तो ये हार्मोन कौन सा है, पैराथार्मोन हार्मोन है स्टूडेंट, इसका स्राव करती है। अब स्टूडेंट, पैराथार्मोन हार्मोन का कार्य हम देखें तो स्टूडेंट इसके लिए हमें थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन की बात करनी होगी स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक हार्मोन स्रावित होता है स्टूडेंट थायराइड ग्रंथि के द्वारा, तो लिख लेते हैं थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्टूडेंट हार्मोन स्रावित होता है वह है थायरोकैल्सिटोनिन। तो लिख लेते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, या स्टूडेंट इसे कहा जाता है सीधा ही कैल्सिटोनिन भी कह देते हैं। अब स्टूडेंट, इन दोनों हार्मोन के कार्य जो हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत कार्य होते हैं स्टूडेंट। अब विपरीत कैसे हैं तो चलिए देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। अब थायरोकैल्सिटोनिन जो है स्टूडेंट रक्त कैल्शियम के स्तर को स्टूडेंट क्या करेगा, यह कम करता है। तो लिख लेते हैं रक्त कैल्शियम स्तर को स्टूडेंट क्या करता है, यह कम करता है। और ये क्या करेगा स्टूडेंट, इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, यह रक्त कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। तो लिख लेते हैं रक्त कैल्शियम स्तर को स्टूडेंट क्या करेगा, ये बढ़ाता है। अब ये करते कैसे हैं, ऐसा कैसे कर पाते हैं ये, तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखते हैं थायरोकैल्सिटोनिन ये कार्य कैसे कर रहा है।
तो स्टूडेंट सबसे पहले यह रक्त के अंदर जो उपस्थित स्टूडेंट क्या होता है कि कैल्शियम है उसे बोन के अंदर, बोन या अस्थियों में जमा करने लग जाते हैं, जमाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं अस्थियों में कैल्शियम जमाव। तो अस्थियों में कैल्शियम जमाव को प्रेरित करते हैं, स्टूडेंट को प्रेरित करता है। तो यह हार्मोन क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, जिससे कि अस्थियों में कैल्शियम का जमाव हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा और स्टूडेंट अस्थियां जो है वो मजबूत होंगी। जबकि स्टूडेंट ये क्या कर रहा है कि रक्त कैल्शियम स्तर को बढ़ाता कैसे है, यह अस्थियों को स्टूडेंट क्या करता है, अस्थियों के विघटन को बढ़ाता है। अस्थियां घुलकर स्टूडेंट कैल्शियम का मोचन करती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं अस्थियों के, तो लिख देते हैं अस्थियों के विघटन के लिए उत्तरदायी है स्टूडेंट्स, अस्थियों के विघटन के लिए उत्तरदायी है, जिससे कि स्टूडेंट अस्थियां जो है ये घुलकर कैल्शियम जो है छोड़ देती है स्टूडेंट, ये छोड़ देगी रक्त के अंदर, जिससे कि रक्त का कैल्शियम स्तर जो है ये बढ़ जाता है। अब स्टूडेंट यदि दूसरा बात करें और ये कैसे कार्य करता है तो देख लेते हैं। स्टूडेंट दूसरा कार्य जो है इसका मुख्यतः क्या होता है कि यह रक्त के कैल्शियम के स्तर को कैसे कम कर रहा है। स्टूडेंट्स मूत्र में कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है, अर्थात मैं लिख सकता हूं नेफ्रॉन द्वारा। तो नेफ्रॉन द्वारा स्टूडेंट क्या करते हैं, नेफ्रॉन द्वारा कैल्शियम अवशोषण, कैल्शियम का जो पुनरावशोषण किया जाता है, कैल्शियम पुनरावशोषण को स्टूडेंट पुनरावशोषण को कम करता है। स्टूडेंट पुनरावशोषण को कम करता है तो स्टूडेंट क्या होगा कि मूत्र द्वारा क्या हो जाएगा, मूत्र द्वारा कैल्शियम का उत्सर्जन होता है। तो लिख लेते हैं मूत्र द्वारा कैल्शियम का उत्सर्जन होगा स्टूडेंट। तो मूत्र द्वारा कैल्शियम का उत्सर्जन हो जाएगा तो भी क्या होगा स्टूडेंट, रक्त कैल्शियम स्तर जो है ये कम हो जाता है। अब इसकी बात करें स्टूडेंट पैराथार्मोन हार्मोन की, तो ये कैसे कार्य करता है, ये इसके बिल्कुल विपरीत कार्य करेगा स्टूडेंट। तो ये क्या करता है, नेफ्रॉन द्वारा स्टूडेंट, नेफ्रॉन द्वारा कैल्शियम के पुनरावशोषण को स्टूडेंट ये क्या कर देगा, पुनरावशोषण को बढ़ा देता है। तो जब स्टूडेंट नेफ्रॉन द्वारा कैल्शियम का पुनरावशोषण बढ़ जाता है तो मूत्र द्वारा कैल्शियम का उत्सर्जन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, जिससे कि जो रक्त में कैल्शियम है स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, इसका स्तर जो है ये बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट ये दोनों हार्मोन ही रुधिर में कैल्शियम स्तर को नियमित करते हैं। तो ये दोनों संबंधित है कैल्शियम स्तर को ऊपर नीचे करने के लिए। तो स्टूडेंट ये दोनों ही हमारे ऑप्शन क्या हुए, गलत हुए, बी और सी दोनों ही गलत है। देख सकते हैं स्टूडेंट ऑप्शन डी दिया हुआ है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर थाइमोसिन। तो थाइमोसिन के बारे में हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट। थाइमोसिन हार्मोन जो है यह थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो लिख लेते हैं थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। और थाइमोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है स्टूडेंट्स टी लसिकाणु या टी लिम्फोसाइट का स्टूडेंट क्या होता है, यह इसके मैच्योरेशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो स्टूडेंट थाइमोसिन हार्मोन जो है सिर्फ मैच्योरेशन ही नहीं, टी लसिकाणुओं के निर्माण और स्टूडेंट इनके विकास के लिए, इनके प्रशिक्षण के लिए स्टूडेंट उत्तरदायी होता है स्टूडेंट। तो थाइमोसिन हार्मोन जो है यह स्टूडेंट प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित हार्मोन होता है। तो यह रुधिर कैल्शियम स्तर के से संबंधित नहीं है। तो स्टूडेंट्स तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।